तो अभी तक हमने जो पार्ट कवर करा है। कल हम एक कार्डवा के बारे किया था हमने। जी जी जी। तो मतलब बेसिकली सिंबॉलिक प्रोसेस में अगर हम लेकर चलें तो एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र से हमने शुरू करा था पूरा प्रोसेस। विच्चे से हमारे क्वेश्चनिंग बिल्ड हुई थी। एंड धीरे धीरे करके जब ये मंत्र ट्रांसफॉर्म हुआ तो मेरा जो नया मंत्र बना था वो बना था लक्ष्मी त्वं श्री। लक्ष्मी त्वं श्री तमसि जहषा शहमु षण्डा पश्य श्री संचय। तो इस प्रकार से ये नवावरण मंत्र जो था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बीज मंत्रों से ये ट्रांसफर हुआ। हमारा पहला जो बीज मंत्र का पार्टीशन था वो वी वी से शुरू हुआ था। वो विच्चे से वी अलग और चे अलग करा था। फिर चामुंडाई में चा अलग, मुंह अलग, अंडा अलग, ये अलग। और एम रीम क्लीम जो था वो महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली या महासती इसके तौर पे था। तो ये इस ऑर्डर में लिखने से पता चला। और अगर मुझे इसे और वेरिएंट के तौर पे या देवी के तौर पे रखना होगा तो मैं ओम लशक्षरी इसको लिख सकता हूँ। तमशी को जो है तम लशक्षी, चहशा को चह लक्षा, शहमु को लक्षहमु, शंडा को लक्षंडा, हस्य को ह लक्षय, श्वरी को लशक्श्वरी, संचय को लक्षंचय एंड लक्ष्मी फाइनल। तो इस प्रकार से हम ये 9 देवियों के तौर पे इस बीज मंत्र को देख सकते हैं। इसको स्कैन करके देखिए जरा, अपना अपना फीडबैक दीजिए। सॉरी। जी। प्लीज ओके।
काफी ज्यादा एनर्जी है डॉक्टर साहब, सारे 9 चक्रों के अंदर यू कैन फील द एनर्जी। तो ये बेसिकली इसमें जो एनर्जी का एस्पेक्ट जो है वो इसलिए डिफरेंट हो रहा है क्योंकि मैंने हर एक का एक पर्पस डाल दिया। तो लक्ष्य टर्म यूज करते ही हर एक अधिष्ठात्री का पर्पस आ गया। जैसे हमारे पास चैप्टर्स है, महालक्ष्मी का जो है वो मध्यम चरित्र है, महासरस्वती का आपका उत्तम चरित्र है, और महासती या महाकाली का जो है प्रथम चरित्र है। तो इस प्रकार से जब हमारे पास देवी का स्वरूप आता है और हम हर जगह उसमें उस देवी के नाम के साथ कहीं ना कहीं लक्ष्य जोड़ देते हैं, तो हम एक परपीचुअल प्रोसेस ऑफ लक्ष्य में कनेक्ट होते हैं। जब ये लक्ष्य हम अपने भीतर जागृत कर लेते हैं तो हमारा अपना सिस्टम टोटल ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ऐसा मुझे अभी तक समझ में आया। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो क्वेश्चन करते करते एक बहुत यूनिक सा एस्पेक्ट मेरे सामने आया। पहला तो मैं इस पूरे प्रोसेस में जब उसको इस तरह से गिन रहा हूं कि ये इसमें किसी ने छेड़छाड़ करी है, तो एक बड़ा सिंपल सा पार्ट है। मुझे रमेश सर आज दिख नहीं रहे, क्या हो गया? ओह, फोटो लाइट लाइट ऑफ होता है, अच्छा लाइट बंद करके रखा। सर, थोड़ी देर जो है जैसे हमें इमेजिन करना हो तो आप महाकाली को इमेजिन करिएगा, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा है। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, क्या मैं मेरी मदर को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसे विजुलाइज करूंगा कि उन्होंने बाल खोल रखे हैं और उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार रखे हैं? मैं उनको विजुलाइज कर सकता हूं उस तरीके से? नहीं सर, नहीं, महाकाली का असंभव है। स्वरूप ही इस तरीके से दे रखा है। तो तो मेरे को समझ में आया अब, जब मैंने दो तीन मेरे साथ इंसिडेंट्स ऐसे हुए, जैसे मैं लेह लद्दाख गया था घूमने के लिए। तो उस टाइम पर एक वहां पर एक बड़ी सी गुफा टाइप का एक उसमें मंदिर था, बराबर में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। मैं उसमें गया और वहां पर जो है एक साधु जो है वो, मतलब उसने हवन कर रहा था या वो धुनी रमा रखी थी। और एक भयानक विकराल महाकाली का स्वरूप था, जहां पर कि वो नरमुंड उनके गले में लटके हुए, ऊपर के हिस्से में उनके कोई वस्त्र नहीं थे, नीचे में वो बागंबर टाइप का वो बना हुआ था, ऐसी एक बड़ी सी स्टैचू थी। और मैंने उस स्टैचू को देखा और मेरे डर के मारे जैसे प्राण ही निकल रहे हो, बिल्कुल ऐसा वाला पार्ट आया। तो जब मैंने देखा और फिर मैं उसके बाद वहां बैठ के रोने लगा जैसे, और फिर जैसे ही रोने बैठा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे होल्ड कर लिया और वो पूरी की पूरी चीज को मैं वहां से बाहर आ गया। उस दिन के बाद से मेरा ये चिंतन दिमाग में अटक गया कि मैं कभी भी मदर को इस तरह से विजुलाइज करूंगा कि मुझे उन्हें देखते ही डर लगने लगे। और वो कौन सी परिस्थिति होगी कि जिसमें खुद मदर जो है वो कपड़े उतार के खड़े हो गए हो। तो जिस समय एक शत्रु सेना सामने हो और सब लोग एक मदर के बच्चे को मारना चाहते हो, उस टाइम पर ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट सही हो सकता है कि उस समय उसको अपना बोध नहीं है, वो सिर्फ अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, जो कि चारों तरफ से लोग उसे मारने आ रहे हैं तो वो उन सबको मार रही है। वहां तक वो ठीक समझ में आता है। बहुत सारी जगह ऐसे इंसिडेंट्स देखे जहां पर कि जो है बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। बट वो वाली सिचुएशन रोज हो, ये तो नहीं हो सकता ना। सही बात है। एक एक्सट्रीम सिचुएशन में वो चीज पॉसिबल हो सकती है, दैट इज वेरी वैलिड, समझ में आता है। तो किसी ने हमारे पूरे सिस्टम में प्रोसेस को इस प्रकार का कर दिया कि आप पहली बार से जो है वो भ्रष्ट हो जाए।
आपका चिंतन ही दूषित हो जाए। तो जब मैंने उस प्रकार से ये जो ध्यान और इसकी प्रक्रिया दे रखी थी दुर्गा सप्तशती के अंदर और उसको देखा, तो मुझे समझ में आया कि ये प्रोसेस जो है मुझे कहीं प्रोग्रेस नहीं करने देगा, मेरे प्रोग्रेस को रोकेगा। और इसी प्रकार से मैंने प्रत्येक देवी देवताओं के हिसाब से देखा कि भाई कभी गणेश का सिर काट दिया, वाराही का जो है सुअर का चेहरा लगा हुआ है, मतलब हर चीज जो कि एक एब्सर्डिटी में पॉसिबल हो वो थी। तो कहीं ना कहीं ये तो पता चलता है कि पूरे विश्व में जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अलावा कोई और बाकी सारे धर्म में हिंदू धर्म नहीं है। 2000 साल में जो पिछले जो धर्म उत्पन्न हुए वही थे। भारत में अकेला एकमात्र ऐसा देश है जो कि आज भी 80% आबादी उस देश के लोगों की, उस धर्म के मानने वाले लोगों की है, जो परपीचुअली एग्जिस्ट करते हैं या करते थे। मतलब उन्होंने ये पिछले इतने टाइम फ्रेम के अंदर कोई भी मंत्र और कोई भी प्रक्रिया को अपने साथ कनेक्ट नहीं करा, जो ये पिछले 1.5-2 हजार साल का था। एफर्ट यहाँ पर भी बहुत सारे हुए। अक्सर ऐसा भी हुआ कि वो उन्होंने जो है इस तरह प्रेशर बना दिया इन्वेडर्स ने कि आपने अपने देवी देवताओं को कुछ भी कहना और कुछ भी उनका स्वरूप स्वीकार करा, बट आपने वो पूजा पद्धति नहीं छोड़ी। समझ में आता है। बट एक टाइम के बाद जब वो परिस्थिति हट गई तो वापस बैक टू बेसिक्स आना चाहिए ना। हम्म। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है कहने का। मैं आज जहां भी पहुंचा वो इस वजह से पहुंचा क्योंकि शास्त्र में जो कुछ भी लिखा था मैंने उसका प्रतिरोध करा, और वो प्रतिरोध ने मेरे भीतर एक विचार उत्पन्न करा और उस विचार से मुझे एक प्रक्रिया पता चली। और वो प्रक्रिया में असीम ऊर्जा थी। लेकिन वो असीम ऊर्जा आई क्यों मेरे भीतर? मेरे भीतर अगर ये असीम ऊर्जा आई तो मेरा जो प्रथम चिंतन था कि मुझे माँ को वैसे नहीं देखना, वहां से शुरू हो गया। मुझे गणेश जी को वो कटा सिर वाली कहानी देखनी नहीं। तो जब मैं प्रतिरोध कर रहा हूं तो प्रक्रिया उत्पन्न हो रही है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। एक पार्ट। अब बाकी लोग अपना अपना फीडबैक दे देंगे। 9 जो बीज मंत्र है इनको देखने पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा। कौन दे रहा है फीडबैक, मुझे पता नहीं चल रहा। स्नेहा जी आई हैं आज? है। ओके, ठीक है, राइट। तो कल तक का जो प्रोसेस था उसमें हमने जो चीज समझी वो सिर्फ ये वाला पार्ट था कि देर इज समथिंग विच इज बियॉन्ड दीज चक्रास, या चक्रास के क्रिएट होने से पहले भी एक कहानी थी। और वो एक अर्णव और उस सब के हिसाब से डीपर डीपर एंड डीपर हम मूव करते गए और हमारे को अपने भीतर जो है फिनोमिनल एनर्जीज पता चली। उन एनर्जीज को पता चलने के बाद जब हम दुर्गा सप्तशती में एक एक जगह कनेक्ट होते हैं तो हमारा एस्पेक्ट ऑफ इन्फ्लुएंस डिफरेंट होता है। आप में से कोई भी ये बाकी 9 देवियों के हिसाब से फीडबैक नहीं दे पा रहा? मैं तो दिया डॉक्टर साहब। आपने दिया ना, मैंने बाकी लोग के तौर पे। सर ऊर्जा बहुत I got महसूस हो रही है बस। energy. That's all I can say is very good energy. नहीं, गुड और बैड एनर्जी वाली बात नहीं। एंड ऑफ द डे ये एनर्जी को लिफ्ट करिए और अपने अंदर डालिए। नवरात्रि का ऑब्जेक्टिव इन 9 देवियों से ही कनेक्ट करने का है जिनका नाम भी नहीं पता हमें। तो जब मैं इनके बीज मंत्र लिख रहा हूं तो मैं एक प्रक्रिया के तौर पे इनके बीज मंत्रों को लिख रहा हूं। जब ये 9 बीज मंत्र मैं मेरे भीतर डालता हूं तो मेरे भीतर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दैट्स द ऑब्जेक्टिव।
चक्रों के रूप में तो सर सारे चक्रों में वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। और अगर नाड़ी के रूप में देखें तो दोनों हाथों की जो नाड़ी है उसमें भी और कंठ की नाड़ी में भी, सब में डॉल्फिन इफेक्ट आ रहा है। ये थोड़ा सा डॉल्फिन इफेक्ट समझाइए। डॉल्फिन इफेक्ट ये होता है सर कि जैसे गंगा में डॉल्फिन उभरती है ना, तो अगर हम नाड़ी देखते हैं तो नाड़ी की जो ट्यूनिका मीडिया है, जो बीच की लेयर है, 3 लेयर होती है उसमें, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, और उसके नीचे एपिथेलियल लेयर होती है। तो जब नाड़ी को डीप ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हाफ प्रेशर इतना क्रिएट करते हैं कि हाफ जो उसका फ्लो है वो ब्लॉक कर दें, तो हमारी फिंगर टिप जो है वो एपिथेलियल नाड़ी, जो एपिथेलियल लेयर है उसके प्रभाव तक पहुंच जाएगी। तो उसमें जैसे वो गंगा में डॉल्फिन उभरती है नीचे जाती है, उभरती है नीचे जाती है, तो उस तरीके का इम्पैक्ट आता है। अगर ऐसा होता है तो शरीर को होम्योस्टैटिक स्टेट या समाधि अवस्था में माना जाता है। ऐसा मेरा पिताजी ने मुझे सिखाया नहीं वो तो ठीक, आयुर्वेद के। मतलब मैं, पॉइंट ये है, ये मैंने डाला, डालने के बाद जो प्रभाव हुआ उस पार्ट पे बात कर रहा था। अब आपने डॉल्फिन इफेक्ट बोला, कंसिडरिंग कि सबको पता है कि डॉल्फिन इफेक्ट क्या होता है, तो मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि क्या चीज में फर्क आया आपका अनुसार, जो आप फर्क कह रहे हैं वो आपकी नाड़ी में आया, कि नाड़ी जिस गति से चल रही थी उस गति में परिवर्तन हो, मतलब उस तरह से बताइए ना मुझे। नाड़ी की गति में जैसे उसका सर्प गति और मंडूक गति और हंस गति होती है, तो सबसे अच्छी गति हंस गति मानी भाई जाती है कि इतना हंस। कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में बताइए, मैं आपको हर तो चीज बिल्कुल सिंपल, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ ना, मैं कोई टेक्निकल टर्म नहीं यूज कर रहा। हाँ तो उसमें सिंपल ये है कि चारों जगह दोनों हाथों की और कंठ की दोनों कैरोटिड आर्टरी में डोल्फिन इफेक्ट आ रहा है, जो रेयरेस्ट होता है। मतलब एक ही नाड़ी में दिखेगा, या तो लेफ्ट में या राइट में, अगर वो वात पित्त कफ के रूप में बताएगी तो, लेकिन कंठ में भी आ रहा है। चलिए ठीक है जी, शालिनी जी। All I feel is like a new beginning. I feel full energy just flowing. That's all I'm feeling today. ओके, स्नेहा जी। Excuse me. Kala here. Can you hear me? जी जी जी, आवाज आ रही है। It is formless and throat से लेके I can feel a very burning sensation. I don't know if it's a burning sensation, but it is formless. Throat and chest तक it is a very, मैं जब सांस ले रही हूँ it is different, very different, sir. मैं इसको name नहीं कर पा रही, but it is definitely formless. राइट। एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब, ये सारे जितने भी बीज मंत्र हैं, ये it denotes completeness, the essence of all that is, and it is always connecting you to something called abundance, divine blessings, and it's a transformative mantras. राइट। जैसे मैं इसको अचंडत्व लक्षक श्रीम को करता हूँ, it is denoting a completeness actually. राइट। अगर आप एक एक वर्ड को अगर आप ब्रेक करते हो उसमें, वो पूरा एक कंप्लीटनेस है। एक इट इज कनेक्टिंग यू टू हायर, आप कुछ भी बोल दीजिए, कॉन्शियसनेस बोल दीजिए, कनेक्टिंग यू टू द क्रिएटर। जब आप लसक श्रीम बोलते हैं तो इट इज ऑलवेज टू, इट इज कनेक्टिंग यू टू अ पर्पस, अ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ। राइट। तो मैं यहाँ पर जो चीज हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब मैं इन 9 बीज मंत्रों से कनेक्ट हुआ, मेरे ओरिजिनल जो मंत्र था वो था एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। हम्म। ठीक है,
ये हम सब ने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि हम में से किसी ने नहीं पढ़ा, और 15-20 साल 50 साल से ये मंत्र हम सबके आसपास घूम रहा था। इस मंत्र में 9 देवियां हैं, ये भी हम सबको बताया गया, बिकॉज हम लोग प्रथम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी जब करते हैं उसका मतलब ही 9 देवियों के हिसाब से होता है। जब हम्म हमने इस प्रोसेस में कि ये नवारण मंत्र है, नवारण का मतलब, मंत्र का मतलब होता है कि जिसमें 9 अक्षर हो। अब इसमें 9 अक्षर जब हम देखते हैं तो 9 नहीं मिलते। बीज हम्म मंत्र जब देखते हैं तो 9 बीज मंत्र होने चाहिए, तो वो 9 बीज मंत्र भी नहीं पता चलते। तो जब एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन करते गए, धीरे 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 करते करते, तो ये मेरा स्ट्रक्चर मेरे सामने आया। हम्म मेरे को इस बात से काफी परेशानी थी कि जब मैं उसको हर मंत्र के आगे ओम लिख देता हूं तो उसको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में भी ऐड कर देता हूं। तो मंत्र क्या बनता था, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, अब वो 10 अक्षर का हो जाता था। मंत्र लिखा हुआ था नवारण मंत्र, तो 9 अक्षर के तौर पे था। तो ऐसे करके वो जो छोटी छोटी एम्बिगिटीज थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, और उसको ढूंढने पर समय लगाया, तब ये मंत्र और ये फॉर्म मेरे सामने आया। जब ये फॉर्म मेरे सामने आया तो मैंने देखा ये फॉर्म, जब मैं अपनी क्रिएशन को आइडेंटिफाई कर रहा था, मतलब कि एक स्पर्म और एग वाली जो डोमेन है उसके स्टार्ट होने से पहले, तो भी ये मंत्र मेरी एनर्जीज को इम्पैक्ट कर रहा था। जैसे जैसे मेरी साइकिल फॉर्म होती गई, मतलब 9 मंथ की जो प्रेगनेंसी थी उसके भीतर जो जो डेवलपमेंट मेरे अंदर होता गया, जो उस डिवाइन मदर ने मेरे अंदर दिया, उसको ये बीज मंत्र जो है वो इम्पैक्ट कर रहे थे। उसके बाद जब मैंने इसको पैदा होने के बाद की डोमेन में, मतलब मेरा बुद्धि मेरा विवेक जो कुछ भी मुझे करना है, हर जगह इसका इम्पैक्ट था। तो ये चक्रा तक या साइलेंस तक, या ये किसी भी डोमेन को आप बोलेंगे, वो हर डोमेन जो कि आप किसी भी पॉसिबिलिटी से जान सकते हैं, वो इसको यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है। ये मैं हम्म चाहता था आप सब लोगों को स्कैन करना। एंड दिस इज व्हाट इज द रीजन कि एक जो कंप्लीट चीज होती है उसको आप जितनी बार भी दूसरे को देते हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो मतलब टर्म जो यूज करा गया वो पूर्ण टर्म यूज करा गया। पूर्ण टर्म क्यों यूज करा, मतलब सब जगह एक मंत्र होता है, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य आदाय पूर्णमेव। एब्सोल्युटली, जिसका मतलब ये होता है कि पूर्ण में से Complete. पूर्ण घटाने पर पूर्ण ही शेष रहता है। पूर्ण में से पूर्ण घटाने पर पूर्ण ही शेष रहता है। इस कारण पूर्ण को धारण करना चाहिए अपनी लाइफ में। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म देवी की ये फॉर्म जो नवारण मंत्र के अंदर दे रखी है, ये नवारण मंत्र की फॉर्म जो है ये पूर्ण है। और पूर्ण को जब मैं जितना अपने अंदर जितना डीपर लेकर जाऊंगा, उतना डीपर मेरे भीतर पूर्णता आएगी। अब पूर्णता का परिभाषा कैसे है? पूर्णता की परिभाषा ऐसे है, जैसे आप अपनी लाइफ में लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करिए जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। कोई भी एक चैलेंज बोलिए कि जो मेरे को ये लाइफ में चैलेंज है। कोई सी भी एक एग्जाम्पल देकर बोलिए। चैलेंज ये होता है डॉक्टर साहब, जब आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलता। सक्सेस नहीं मिलता। तो पूर्ण होने वाला व्यक्ति जो है उसके पास में सक्सेस अपने आप आती है। तो जब हम इस बीज मंत्र को या इस मंत्र को अपने लाइफ प्रोसेस में कनेक्ट करते, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, ये जैसे 9 देवियों के नाम लिखे, ये मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड।
ये मैंने एक्चुअली स्पष्ट कर दिया। पूर्ण व्यक्ति जो होता है वो जीवन में सुख, संतोष और समृद्धि। तो हमारे यहाँ सर प्राइमरली पूर्ण जो है वो श्री कृष्ण को बोला गया कि वो पहले दिन से एक पूर्ण अवतार है। आई डोंट नो वो पूर्ण है या नहीं है, वो एक अलग पार्ट है। बट पूर्ण व्यक्ति की लाइफ में चैलेंजेस नहीं होते ऐसा नहीं होता, बट वो अपने सारे चैलेंजेस को ब्रेक कर लेता है। और उसकी जो डोमेन है, मतलब वो हर वो जगह जहां पर कि वो इम्पैक्ट हो सकती है, वो चीज कृष्ण ने ट्रांसफॉर्म करके दिखाई, ऐसा हरिवंश पुराण बोलता है। तो अगर आप हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें आपको हर वो एस्पेक्ट मिलेगा जो कि हमारे को इनकम्प्लीट बनाता है और उनको कंप्लीट बनाता है। तो जो पूर्ण की परिभाषा जो है वो आती है हमारे, पूर्ण की परिभाषा जो है वो आती है हमारे 16 कला से। हम्म। तो 16 कला का मतलब क्या हो गया? 16 कला का मतलब ये हो गया कि जब हम अ आ ई ई उ ऊ रि रि लिरि लिरि 16 विभिन्न गुणों या शक्तियों का वर्णन करता है, जो जैसे विषाद, धर्म, ज्ञान, भक्ति। हाँ, तो ये तो वो वाला पार्ट हो गया जो थ्योरी के तौर पर हो गया। करेक्ट, मैं करेक्ट। प्रत्येक, मेरे पास में ये 9 मंत्र है, हर बीज मंत्र को मैं 16 फॉर्म में बाइफरगेट कर दूं तो मेरे पास में टोटल 16 इंटू 9 144 आएगा। 140। इन 144 शक्तियों को जब मैं अपने हेड रीजन में इन्वोक कर लेता हूं, इमिजिएटली मैं पूर्णता की तरफ जाना शुरू हो जाता हूं। दैट्स द एसेंस। हमारे पास में जितनी मर्जी थ्योरी हो, बीज मंत्र वो थ्योरी मुझे समझ में आई जो सबसे सिंपल थी। बीज मंत्र इसलिए पॉसिबल था क्योंकि बीज जो है वो आसानी से किसी भी जगह डाला जा सकता है। बीज के बनने में और बीज से वृक्ष की उत्पत्ति में हमारा कोई भी रोल नहीं है, सिर्फ बीज को ध्यान करना है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। यास्क करके एक, जैसे नॉर्मली जितनी भी हम ग्रामर पढ़ते हैं संस्कृत की, वो पाणिनि व्याकरण के तौर पे पढ़ते हैं। पाणिनि से पहले यास्क करके जो है एक निरुक्तकार थे। यास्क की जो ग्रामर जो है जब हम उसको देखते हैं तो उसमें उन्होंने फल और फूल का डिस्क्रिप्शन दिया है। बायोलॉजिकली फल और फूल में फर्क क्या होता है? फल भी फूल होता है, फूल तो फूल होता ही है। फल वो बनता है जिसके अंदर बीज होता है, वो फूल जिसके अंदर बीज होता है वो फल में कन्वर्ट होता है। क्या बोला मैंने? रिपीट कीजिए। जिस फूल के अंदर बीज होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाता अब बीज होना ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, As is. इट इज अ डिजाइन, It is as is. इट इज Original. एज इट इज। तो जब मैं इस सिस्टम को देखना शुरू करता हूं तो मैं कहता हूं जो एज इट इज है, क्या उसकी कोई परिभाषा है? हाँ। परिभाषा का मूल क्या है? इतने इतने अल्फाबेट्स कनेक्ट करने पर वो परिभाषा कंप्लीट होती है। मुझे वो परिभाषा पता चली, मैंने उस परिभाषा से अपने आप को कनेक्ट करा और मेरा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। सिर्फ ईश्वर को एक्नॉलेज करना बीज को होना इंश्योर करता है, क्योंकि आप उस अननोन डोमेन को अपने भीतर जागृत करने की बात कर रहे हैं। आप उस अननोन को जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक वो बीज वाली डोमेन आपको पता ही नहीं चलेगी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा? बिकॉज हम समझ रहे हैं डॉक्टर साहब।
तो कहने का एस्पेक्ट सिर्फ ये है कि मुझे बीज की प्रक्रिया इसलिए अपील करती है क्योंकि मैं बीज से पूरे प्रोसेस में कहीं भी किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकता हूं, और वो बीज जो है मुझे परपिचुअलिटी देता है। जब जब मैं उस बीज या ईश्वर की डोमेन से दूर हो जाता हूं, तब तब मेरे पास परपिचुअलिटी खत्म हो जाती है। अगर किसी ने राम का ध्यान करा तो राम से पहले उनके यहाँ 10 पीढ़ियों के नाम थे, राम के बाद 10 पीढ़ियों के नाम थे, परपीचुअल प्रोसेस था। तो बीज को धारण करने के बाद हमारे सब जगहों पर परपीचुअलिटी जागृत होती है, ऐसा तमाम टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग हरिवंश पुराण। और उसमें परपिचुअलिटी रिलेटेड बहुत सारे एस्पेक्ट है। मतलब उसमें तो यहां तक बता रखा है कौन कौन सा बॉडी पार्ट अगर किसी का ग्रोथ नहीं है, कौन सा दान करने से, कौन से मंत्र को ध्यान करने से, कौन सी प्रक्रिया को ध्यान करने से वो पूरा पार्ट इवॉल्व हो जाता है। हम्म। अब हम ये जो मैंने नीचे बीज मंत्र लिखे हैं इसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, दो और लिख देता हूँ। ये जो लिख रहा हूं मैं, इसमें बस मैं लास्ट में लक्ष्य जोड़कर उस एक बीज मंत्र को ट्रांसफॉर्म करने के तौर पे कर रहा हूं। तो अनचंड व म य लशक्स्त्री। तो 1 2 3 4 5 6 एक सेकेंड। सॉरी। 6 7 दो और आते हैं, म श क्ष त ल छ ल चंड। तो अ, य ये बेसिक में रीम है, चैम है, त्रीम है, अनचंड, श्री और व्रीम री, मिसिंग, जिरी, हरी, ये रहा सर 3 नंबर। व्री व्री व्रीम मिसिंग है। अच्छा, ओके, ठीक है, ये हो गया वरी। ये ये 9 हो गए। अब इन 9 को फिर से स्कैन कीजिए। और स्कैन करने का मतलब है इनको उठाना है, अपने अंदर डालना है, और अपने अंदर क्या फर्क हो रहा है उसको बताना है।
जी, क्या फीडबैक? जैसे हम इस मंत्र को डालते हैं डॉक्टर साहब, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन विद इन इंटरनली। छोटा सा एक है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड हैपन्स, आपके अंदर के विल पावर में काफी बढ़ोतरी आती है, आपके अंदर एक संकल्प शक्ति जागृत होती है, and then there is an energetic transformation which is happening inside of you. राइट। आज थ्रोट जो है वो सबसे तेजी से चीजें पकड़ेगा, बिकॉज आज जो है वो चौथा नवरात्र है, कूष्मांडा देवी है, एयर और एलिमेंट है, थ्रोट चक्र है। पॉजिटिविटी एंड प्रोटेक्शन। हाँ, तो आज जो भी हम चीजें सेंस कर रहे हैं उसमें थ्रोट की वाइब्रेशन अपने आप में बहुत स्ट्रांग होगी। बाय डिफॉल्ट ये दिन ही इस तरीके से है। जी शालिनी जी। I feel a lot of brightness on the top part. राइट। ये तो सारे चक्रस को तो अफेक्ट करते हैं, बट Yeah, but energy is more आप on the हो रहा है, threshold, I can tell you. करते हो तो एक मंत्र को एक बीज मंत्र, एक चक्र को, हर चक्र को, तो बिकॉज देर आर बीजास एसोसिएटेड विद ईच चक्रस, हम बिकॉज हम वहां सा वो पूरा हया वाला पूरा यूज कर रहे हैं ना, तो पूरा चक्रस तो, बट अंदर से काफी ट्रांसफॉर्मेटिव एंड तो हमारा जो सर पहला एफर्ट होता है किसी भी मंत्र या प्रक्रिया से अपने जोड़ने का, कि हमारे भीतर एक कुंडलिनी शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति हमारे सारे चक्रास को इंटीग्रेट करती है और वो एनर्जी डालती है या रोकती है, जिससे कि सारे चक्रास एक बार चलने शुरू हो जाए। जब चक्रास चलने शुरू होते हैं फ्रॉम मणिपुर टू सहस्त्रार चक्र बंद, तो ये प्रक्रिया जो है ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को जनरेट करती है। उसमें से कुछ पॉसिबिलिटीज ऐसी होती हैं जो आपके लाइफ के चैलेंजेस या गैप्स को पूरा कर देते हैं, और उसके बाद वो सरप्लस देना शुरू करते हैं। जब सरप्लस देते हैं तब आपके भीतर वो कांति जैसा जो एस्पेक्ट है, विच इज द 13th एलिमेंट, वो जागृत होना शुरू होता है। तो ये प्रक्रिया बार बार जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन लेती है, कम और ज्यादा में जितना भी जानकारी फैलता है, वो पूरा आपके इनर इंजन को रन करने के लिए एक थ्रूपुट है। जैसे नहीं हम कार स्टार्ट करते हैं तो बैटरी जो है वो इग्निशन की से जो है वो उसको क्लिक करती है, तो इंजन चलाने के लिए जो स्टार्टिंग एनर्जी है ये वहां पर है। Tuning. नो ट्यूनिंग, नो। स्टार्ट। That गाड़ी को स्टार्ट होने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो कैसे मिल रही है? आप जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, आपको वहां पर डबल बैटरी लगानी पड़ेगी, बटन प्रेस करेंगे, वो ट्रांसफॉर्म होगा। आपको जो है वो हाथ वाले जनरेटर होते हैं, तो उसमें हाथ से जो है वो बेल्ट डाल के और उसको खूब जोर से घुमाना होता है, तो वो आपका जनरेटर शुरू होगा। इन्वर्टर बेस्ड है, उसमें दो दो बैटरी के तौर, मतलब कोई भी चीज में, स्कूटर है तो स्कूटर में पहले किक मारते थे, अब वो बटन स्टार्ट है तो वो बैटरी के थ्रू है। हर चीज को स्टार्ट करने के पहले उसमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी डाली जाती है। देवी का स्वरूप वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हर चीज के पहले उसे स्टार्ट करता है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो ये ऐसा होगा जैसे इग्निशन से में जो स्पार्क आता है एकदम से, और वो फिर पूरा इंजन चल जाता है, वहां पे इसे महसूस करें या पूरे प्रोसीजर में महसूस करें? पूरे प्रोसीजर में हर हर पॉइंट स्टार्ट करने के पहले वाली जो ऊर्जा चाहिए, ये वो ऊर्जा है।
हम कहीं पर भी कोई भी एस्पेक्ट में जब पूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण होने के बाद हमारे भीतर की प्रक्रिया चलनी शुरू हो जाती है। वो प्रक्रिया चलने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ट्रांसफॉर्मेशन बाद में आती है। कौन उसको स्टार्ट कर रहा है? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब हम दुर्गा सप्तशती का चैप्टर 2, 3, 4 पढ़ते हैं, तो वहां पर जो है उन्होंने कहा कि देवी हमारी रक्षा करो, ये महिषासुर जो है हमारा पूरा पार्ट डिस्टर्ब कर रहा है। तो वहां पर जो है उन सबके मुख से तेज निकला। अब वहां पे तेज किसके मुख से निकल रहा है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, विश्वकर्मा, आप जिस डाइटी का नाम लो। तो वो कह रहे हैं वहां पे कि इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई, संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। इंद्र मतलब इंद्रियों का राजा। अब महिषासुर जो है, हम पहले ही बात कर चुके, महायश प्राण। असुर जो है टर्म, वो प्राण के तौर पे यूज होती है। ये प्राण के बारे में कह रहा है कि प्राण का सिस्टम इस तरीके का बन गया कि प्राण ही चारों तरफ अपना प्रभाव दिखा रहा है और उसके आगे की प्रक्रिया नहीं चल रही। अब उसे असुर वगैरह की कैटेगरी बताई उसे, लेकिन प्राण के माध्यम से जब वो कंट्रोलर बन गया तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसके लिए भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। ठीक है जी। इसमें किसी उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई, अब हम आपकी शरण में हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब निकलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल निकल आए। विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ऐसे करके ये पूरी सीक्वेंस दे रखी है। ये पूरी सीक्वेंस एक ही एस्पेक्ट को बताती है कि ये देवताओं से वो शक्ति है या वो शक्ति से देवता है। शक्ति से देवता है। देवताओं से शक्ति है। बता यहां पर रहा है देवताओं से शक्ति है, सत्य आ जबकि रही है। ओरिजिनल फॉर्म उससे बिल्कुल उलट है। तो जब हम एक प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करते हैं, तब हमें पता चलता है कि देवता महिषासुर को क्यों नहीं हटा पा रहे। क्यों? क्योंकि स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग एनर्जी है वो मिसिंग है। महिषासुर मर्दिनी जो देवी के स्वरूप में है, वो स्टार्टिंग एनर्जी है जो हम सबकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आ रही है। जब वो एक्चुअली देवताओं की लाइफ को पूर्ण कर सकती है, तो हमारी लाइफ तो क्या मायने रखती है। देवता लड़ के थक के हार के हर बार बैठ गए, फिर शक्ति ने उसे संहार किया। फिर उन्होंने शक्ति का आवाहन किया था बेसिकली, कि अब हम्म, हम हम्म, तो यहां पर जब मैंने इसको पूरे प्रोसेस को पढ़ा, तो मैंने देखा कि वो तेज जो है वो स्त्री के रूप में क्यों परिवर्तित हुआ। क्योंकि स्त्री महिषासुर मतलब मदर। संतान था। स्त्री मतलब महिष मदर। मदर का मतलब हम्म। कारण। जब मैं कारण को टारगेट करूंगा, तो वो सारा का सारा सबका कारण एक साथ एसिमिलेट हो जाएगा। जब सबका कारण एक साथ एसिमिलेट होगा, तब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसने वो सरप्लस एनर्जी दी। मैंने अपनी सिचुएशन में सबसे पहले मेरी मदर को देखा, और मेरी मदर को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने उस डिवाइन मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं?
जब तक मैं अपने कारण की खोज नहीं करूंगा तब तक मैं अपने प्रेजेंट सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ये मंत्र में वो शक्ति है कि आपको आपके कारण से कनेक्ट करेगा, आपके गैप बताएगा, उन गैप को पूरा करेगा और आपको सरप्लस बनाएगा। एंड देर कैन बी मल्टीपल फॉर्म्स। मतलब मुझे आज 12 साल हो गए बीज मंत्र को लिखते दिखते, मुझे यही समझ में आया, मैं एक एक दिन के ऊपर एक एक हजार बीज मंत्र लिख रहा हूं। ये मेरे लिखने की कमी है, लिखने के लिए मैं और ज्यादा लिख सकता हूं। अलग अलग तरीके से मैं आपको बीज मंत्र की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूं, और वो प्रत्येक बीज मंत्र की ट्रांसफॉर्मेशन फिनोमिनल एनर्जी प्रोसेस को जनरेट कर रही है। यानी कि मेरा जो सेल जाइगोट की क्रिएशन है, स्पर्म और उसके तौर पे जो बनता है, उसकी स्टार्टिंग से पहले की भी ऊर्जा यहाँ पर मौजूद है, और उसको ग्रो करके हर स्टेप पे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि सेल से टिश्यू बनता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, पर क्या चीज उसको टिश्यू बनाती है ये हमें नहीं पता। टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्या चीज उसे ऑर्गन बनाती है ये हमारे को नहीं पता। तो हमारे पूरे प्रोसेस में प्रक्रिया हमें दिख रही है, समझ में आ रही है, बट वो कैसे हो रही है, उसका कारण क्या है, वो हमें पता नहीं चल रहा। तो जब हम इस प्रक्रिया को देखते हैं और उस सरप्लस एनर्जी को अपने भीतर डालते हैं, तो उस सरप्लस एनर्जी से हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी या ऐसा एक प्रोसेस क्रिएट होने शुरू होता है जिसको कि हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कल तक हमने 3 चीजों पे अपनी डायरेक्शनल एनर्जी डाली थी। पहला पार्ट हमने बोला था हमारे भीतर हीलिंग की पावर आए, कल ये बोला था हम्म। ना कि हमारे हाँ, भीतर हम्म। हीलिंग की पावर बढ़े। हम्म। दूसरा बोला हमने, क्या चीज बोली थी दूसरी? सब हिंदुओं को मिले। सब हिंदुओं अपराजित के, अपराजित रहे। हम लोग प्रत्येक स्थिति में अपराजित रहे। अपराजित रहे। जो धन वैभव ज्यूस के पास में था, वो एक वो प्रकार से हिंदुओं के जैसे पास आए। लक्ष्मी जी हमसे रूठ गई थी। You're frozen. हमारे पास इतना सामर्थ्य जागृत हो कि हम उस संपूर्णता को अपने साथ में कनेक्ट करें, अपने गैप्स, अपने चैलेंजेस को खत्म करें, और सरप्लस एनर्जी के माध्यम से हम वो जो हीलिंग कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, उससे ऊपर के लेवल के हम बने। हम्म। जैसे मेरे गुरुजी कहते थे कि मतलब वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, बोले बेटा अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 5,000 करोड़ रुपए से कम कमाए तो लानत है ऐसे जीवन पर। अब हम्म। मैं कहता हूं कि मेरे को जीवन के लिए तो 10 करोड़ रुपए बहुत है, मुझे 5,000 करोड़ की क्या आवश्यकता है? वो सरप्लस एनर्जी है। सरप्लस एनर्जी जब तक मेरे पास नहीं होगी, मैं वो अच्छे काम जो मुझे करने चाहिए, मैं वो उनके ऊपर काम और फोकस कर ही नहीं पाऊंगा। तो हमारी प्रत्येक स्थिति में हम सरप्लस एनर्जी से कैसे कनेक्ट होंगे, दुर्गा सप्तशती हमें वो मार्ग बताती है। मैं मेरी बात समझा पाया? जी। जी सर। स्नेहा जी, आपका क्या फीडबैक है इन बीज मंत्रों को उठाकर डालने से? सर जैसे मैंने वो चैट में भी लिखा वो मैंने कि देख लिया, नेक्स्ट वाला है ये तो फीडबैक। हाँ नेक्स्ट वाला इट इज द सेम। आई थिंक आई एम इन डिनायल दैट आई एम दैट एनर्जी। तो जो आपने सरप्लस वर्ड यूज किया वही है, बट वो डिनायल है कि हाउ कैन आई बी दैट, क्योंकि अभी तक वो एक्सटर्नल है, भगवान बाहर है, ऐसा वाला जो थॉट प्रोसेस है उसको कंप्लीटली शटर करता है वो चीज, और बोलता है कि इट इज इनसाइड अस, तो वो एक ट्रिगर करता है ना। आई एम फीलिंग अगेन थ्रोट में इट्स बर्निंग। आई डोंट नो, थ्रोट एरिया इज बर्निंग। तो इसको हम इस तरह से लेकर चले, जो हमारे या इस अखिल ब्रह्मांड के होने से भी पहले है, और जो इस अखिल ब्रह्मांड के विनाश के भी बाद में रहेगा, वो देवी स्वरूप
प्रत्येक स्थिति में हमारे हर मतलब हमारा जो इनर एवोल्यूशन हुआ है, फ्रॉम जाइगोट टू अ फुल बॉडी, फ्रॉम अ पार्टिकल टू अ कंप्लीट यूनिवर्स, उसको जो कंप्लीट करने वाला है वो मुझे भी कंप्लीट करे और मेरे भीतर पूर्णता जागृत हो। तो आज जब हम मेडिटेशन करेंगे तो इस कमांड को इन्वोक करेंगे और उस एस्पेक्ट को अपने भीतर करेंगे, क्योंकि जब तक हम एनर्जी सरप्लस, मतलब एनर्जी सरप्लस किसके पास है? सूर्य के पास में एनर्जी सरप्लस है। तो आप चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु जिस किसी को भी देख रहे हैं वो सूर्य की सरप्लस एनर्जी की वजह से है। जब तक हम खुद उस सरप्लस एनर्जी की डोमेन जैसे नहीं बनेंगे तब तक हमारे कोई ना कोई चैलेंजेस रहेंगे ना। और ऐसा नहीं है कि सूर्य की लाइफ में चैलेंजेस नहीं है, सूर्य के पास में साल में 3-4 बार तो मामूली शुक्र तौर है। पे राहु आ ही जाता है। चैलेंजेस सबके लाइफ में रहते हैं, भगवान ने डिजाइन ही ऐसा बनाया है कि कोई भी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, तो उसके लिए एक चेक पॉइंट बना दिया। देवी के लिए कोई चेक पॉइंट नहीं बना पाया अभी तक, क्योंकि जब जब लोगों ने देवी को छोड़ा उन सब ने ऑब्जर्व करा कि उनकी जो एनर्जी बॉडीज थी वो उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। ये हमारे एस्पेक्ट के तौर पर है हमें। और ये एनर्जी जो है ये इंग्लिश की भाषा हो गई। जो शक्ति का जो स्वरूप है वो सत, रज और तम से भी पहले के तौर पर है। तो सात्विक, राजसी, तामसी जो भी हम जानते हैं ये सारी की सारी चीजें किसी भी परिभाषा के डेवलप होने से पहले के पार्ट पर भी थी। तो एनर्जी जो है वो एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो शक्ति जो है वो अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट है। और दोनों के बीच में फर्क बता देता हूं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है, पृथ्वी पर पड़ने के बाद एक बीज जो जमीन के अंदर बोया गया था, थोड़े समय बाद उसमें से अंकुर बाहर निकलने शुरू होते हैं। सूर्य के प्रकाश से गर्मी उत्पन्न होती है, गर्मी से बादल बनते हैं, बादलों से वर्षा होती है। अगेन सूर्य के प्रकाश की वजह से ये हो रहा है। लेकिन वो जो बीज जमीन के अंदर दबा हुआ है वो उस पानी को प्राप्त होने के बाद धीरे धीरे उसमें अंकुर आते हैं और पेड़ बन गया, तो उसमें फूल बनते हैं, फल बनते हैं। ये प्रक्रिया होती है। सोर्स कोड में सूर्य ही है। यहां से अब तक, यहां तक तो शक्ति जो है हमें पता चलती है, उस शक्ति को हम एनर्जी कहते हैं। बट जो एनर्जी पृथ्वी पे पड़ रही है वही मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि पे पड़ रही है, वो पेड़ पौधे उत्पन्न नहीं कर रही। पृथ्वी पर ही केवल पेड़ पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। हमारे आसपास के जो तमाम सौर मंडल है, प्रत्येक सौर मंडल के अंदर जीवन की उत्पत्ति नहीं हो रही। वो जीवन की उत्पत्ति नहीं हो रही इस बात से पता चलता है कि ईश्वर या शक्ति स्वरूपा देवी एग्जिस्ट करती है। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म। तो जो वेरिएशन है, वेरिएशन का जो कंट्रोलर है वही क्रिएटर है और वही उसके पूरे प्रोसेस को कर रहा है। हम उसके साथ अपने आप को जोड़ें, ये प्रार्थना है। हमारे भीतर विलक्षण प्रतिभा है, इसको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन वो विलक्षण प्रतिभा को जो आश्रय चाहिए वो देवी स्वयं है। और देवी वो शक्ति है जो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जिस किसी का भी नाम लीजिए, पुरुष स्वरूप में जो भी है वो सबको जो है वो सपोर्ट कर रही है। अब स्त्री और पुरुष जो है वो हम किसको कहते हैं, वो भेद के तौर पे बात कर लेते हैं। आपने मुझे डिफाइन कर सकते हैं स्त्री और पुरुष में क्या भेद होता है? One can produce a life. क्या चीज? Uh, feminine energy can bring a life to this earth. वो तो दोनों के बिना पूरा नहीं हो सकता। स्त्री में सहन शक्ति और प्रेम ज्यादा रहता है कि सबका ध्यान रख सकते हैं शायद। नॉट वैलिड पॉइंट।
एक्चुअली क्या है, श्री इज नर्चरिंग Please. एंड पुरुष क्या है, इज एग्जिस्टेंस। ओके, मैं आपको ना एक सिंपल माया। तरीके से बता देता हूं ताकि आपको भविष्य में इस बात से ही वो ना पड़े। सूक्ष्म को स्थूल करना एज ए फंक्शन, वो फंक्शन स्त्री का है। सूक्ष्म को स्थूल करना, स्थूल ये फंक्शन स्त्री का है। सूक्ष्मतः स्थूल को सूक्ष्म करना, ये फंक्शन पुरुष का है। लेकिन ये डेफिनेशन तो आपने देवी और देवता के रूप में भी बताई थी सर, वही पहले है, या दूसरे लेक्चर। देवी देवता मतलब स्त्री और पुरुष ही तो है, वो उसका तो पार्ट ही नहीं है ना। अच्छा मतलब अच्छा। मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो क्रिएशन जो है वो पूरी प्रक्रिया में पॉसिबल तब होगी जब ये दोनों एंटिटीज मिलेंगी। इनके या मिलने के बिना नहीं हो सकता। तो जो कॉजल बॉडी है वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, प्रश्न चारों तरफ यही है। लाइफ स्टार्ट कहां से हो रही है? दुर्गा सप्तशती के अनुसार लाइफ जो है वो एक फेमिनाइन एंटिटी है, जो कि प्रक्रिया स्वरूप एक महिला ने एक पुरुष को क्रिएट करा बिना पुरुष सहयोग के। ये परिभाषा गणेश पे उत्पन्न होती है कि जब आप गणेश को देखते हो तो वहां पर ये टर्म आता है, स्त्री द्वारा पुरुष की उत्पत्ति बिना पुरुष सहयोग के, वह गणेश है। इस आधार पे शिव गणेश है, विष्णु गणेश है, और आपका ब्रह्मा ब्रह्मा, गणेश है। ब्रह्मा भी। तो ब्रह्मा विष्णु शिव अगर तीनों गणेश हैं तो ये अखिल ब्रह्मांड को हम गणेश कहते हैं। ऐसे करके हमारे पास गणेश की परिभाषा आई। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म तो हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें ये बीज मंत्र जो है, ये बीज मंत्र कायदेसर ब्रह्मा विष्णु शिव को उनके डोमेन में डिफाइन कर रहे हैं। वो कंप्लीट है क्योंकि ये बीज मंत्र है। एक्चुअल कौन सा है वो मुझे भी नहीं पता, बट अगर ये स्ट्रक्चर बनता है तो इस स्ट्रक्चर के बीज मंत्रों को मैं इस प्रकार से डायरेक्ट कर सकता हूं कि मेरे भीतर पूर्णता जागृत हो। पर पूर्णता का जो प्रक्रिया है वो कैसे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला जो सूक्ष्म को स्थूल करता है और जो स्थूल को सूक्ष्म करता है, तो आप नपुंसक किसको कहेंगे? जो ना स्थूल करता है ना सूक्ष्म करता है। लेकिन नपुंसक होने का मतलब ये नहीं है कि वो त्यागने योग्य है। क्यों? क्योंकि मेरे जो चक्रास हैं वो मेरे मिड बॉडी के अंदर आते हैं। मेरी कुंडलिनी मेरे मिड बॉडी में है, वो ना स्थूल है ना सूक्ष्म है। लेकिन प्रक्रिया में जो वो काम करती है वो काम कोई और नहीं करता। इसके लिए हमारे जो चार अल्फाबेट्स हैं, री री लिरी लिरी, ये चार अल्फाबेट्स वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन्हीं बीज मंत्रों को जब मैं प्रयोग कर रहा हूं और मैं इनके नीचे ऋषि वाले बीज मंत्र लगा देता हूं, री वाले, हम्म। और ये मैं सब जगह कर रहा हूं। इन सब जगह ऋषि वाला मैंने री लगा दिया। हम्म। अब इनको दोबारा स्कैन करके देखिए। और स्कैन करने का मतलब है इसकी ऊर्जा उठानी है, अपने भीतर डालनी है, और अपने भीतर जो चेंज हो रहा है उसको फील करना है। कौन सा बीज मंत्र डॉक्टर साहब? बिकॉज आपके ये जो मेरे सामने है ना सर, ये मैंने इन सबके नीचे ऋषि वाला री जोड़ दिया। ये देखिए ना, ये यहां पर ये लिखा हुआ है, ये ऋषि वाला री नीचे जोड़ दिया मैंने सब में। ओके। तो ये 9 ऊपर लिखे हुए हैं, 9 नीचे लिखे हुए हैं। मतलब 9 मेरे ये लिखे हुए हैं यहाँ पर ऐसे करके, और
ये कंबाइंड फॉर्म में 9 ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। इन सब में मैंने ऋषि वाला री जोड़ दिया, 9 ये भी है। उसको स्वलक्ष्मी। हाँ, मतलब जो हमने बड़ी की मात्रा डाल रखी है उसको बड़ी वाली मात्रा को भूल जाइए और सिर्फ ऋषि वाली री की मात्रा को लेकर चलिए। हाँ, मैं दोबारा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, 9-15 ठीक। ऑलरेडी हो गया, तो इसलिए सिर्फ इसकी एनर्जी लिफ्ट करनी है और अपने भीतर डालनी है और इसको स्कैन करना है क्या फर्क आ रहा है। एनर्जी डालने के बाद स्वादिष्टान चक्र में बहुत अच्छा वाइब्रेशन महसूस हो रहा है। बाकी सारे चक्र तो है ही, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा है। अब मैंने इन सब के नीचे लिरी की मात्रा लगा दी, फिर से स्कैन करिए, एनर्जी लिफ्ट करिए और अपने भीतर डालिए। ऐसे जब आप ऋषि वाला री डालते हो डॉक्टर साहब, जी। देयर इज एन इंक्रीज सेंस ऑफ heightened अवेयरनेस, एंड वर्किंग के लिए काफी इट आल्सो enhances the healing energy. राइट। अगर आप लिरी जब डालते हो, इट इज मोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी बेसिकली, दैट इट हेल्प्स टू शेड ओल्ड पैटर्न्स एंड बिलीफ्स जो आपके अंदर अभी तक बसा हुआ है, एंड एम्ब्रेसिंग न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोथ। वेरी राइट। एंड ये क्लेंसिंग एंड प्यूरिफिकेशन में आपको काफी मदद करती है बेसिकली। अगर आप हीलिंग करना चाहते हो तो पहले आप लिरी को यूज कीजिए, क्लेंस प्यूरिफिकेशन कीजिए, उसके बाद आप हीलिंग एनर्जी ऋषि वाला री उठा के डालिए, तो वो आदत ज्यादा काम करेगा। परफेक्ट। यहां पर जो चीज हो रही है, लिरी बेसिकली मूलाधार चक्र से रिलेटेड है। मूलाधार चक्र की वजह से, मूलाधार चक्र इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड लीडरशिप। तो अगर मुझे अपने भीतर लीडरशिप को ही इवॉल्व करना है तो मैं इन प्रत्येक बीज मंत्र को लिरी की डोमेन से कनेक्ट करूं। तो इसलिए मैंने बोला कि इन प्रत्येक बीज मंत्र को जब मैं 16 मतलब जो मात्राएं हैं उसमें इसको लगाता हूं, तो और उसके बाद उसको लिख कर मैं ये अभी सेशन के बाद में इसकी एनर्जी को लिफ्ट करके और उसको प्लेस कर दूंगा, तो आपको वो स्कैन करके और रोज डालने के तौर पे आसानी हो जाएगी। दूसरा, इसका यंत्र बना दूंगा, तो ये जो 144 + 144 288 बैठती हैं, इनका वो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट्स द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड क्रिएटिंग ऑल दैट। करेक्ट, बिकॉज ये क्या है कि ये पहले आपको क्रिएटिव एनर्जी है, लिरी जब आप करते क्रिएटिव एनर्जी है बेसिकली आपके अंदर की जो सर, क्रिएटिव। मैंने सबसे पहले वही टर्म यूज करी, ये इग्निशन के पहले वाली ऊर्जा है। कोई भी प्रक्रिया शुरू होने से पहले आपको जितनी ऊर्जा चाहिए, इसके अंदर वो ऊर्जा है। स्कूटर स्टार्ट करने के लिए किक मारनी पड़ती है, किक मारने वाला व्यक्ति जो है
उसकी किक की पावर कितनी है, उससे वो स्कूटर चलता है। एक्चुअली री और लिरी तो हमें स्कूल में भी पढ़ाया नहीं जाता, हिंदी में भी उसको हटा दिए हैं एक्चुअली, राइट हमारे टेक्स्ट बुक में भी उसको हटा दी दिए हैं एक्चुअली। सर, हर वो चीज जो हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है वो तो हमारे सिलेबस से अलग ही हटा दी गई है। बाय डिफॉल्ट वही स्ट्रक्चर चल रहा है। ये तो इनका बस नहीं चलता हिंदुस्तान में, वरना गुड़ भी बंद करा दे, सीधे चीनी दे। तो हम वो तो सब घर में बैठ के ही जो है गुड़ बना लेते हैं, तो इसलिए जो है उस चीज की परेशानी नहीं रहती। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये पूरी प्रक्रिया इस प्रकार से है, आपको जो ऊर्जा पूर्ण करने वाली है उसके भीतर कितनी ऊर्जा होनी चाहिए, वो ये है। ठीक है ना? चलिए अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। Yeah, I felt like a thin line of electricity. जो the light that you see in electricity, that kind go throughout, thin line, राइट। thin line of अब electricity. हमारे यहाँ जो है वो री री लिरी लिरी को नपुंसक वर्ण कहा गया है, और नपुंसक वर्ण कहकर उसको छोड़ने का वो बोला गया। वो तो जब मैं पहली बार वो पितरों के बारे में पढ़ रहा था तो वो पितरी टर्म लिखा हुआ, पित्र में ऋषि वाला री लगता है, वो भी डबल वाला। अब वो चीज मुझे पकड़ में आई कि अच्छा ये तो ऐसी डोमेन की बात कर रहा है जो हमारी कॉजल बॉडी के तौर पर है। तो फिजिकल बॉडी में क्या हो रहा है दैट डजंट मैटर, कॉजल बॉडी में क्या क्या चीजें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं वो इन अक्षरों से पता चलता है। That's what I said. The thin like electric light, thin what I was feeling was in the causal body. हाँ, तो आज हम जैसे कमांड्स के तौर पर है, जो भी हमारी समरी ऑफ कमांड्स हैं वो तो एक पार्ट हो गया, बट आज वो कॉजल बॉडी हमसे कनेक्ट हो, हमें पूर्ण बनाए, ये एक एस्पेक्ट हो गया। हम इस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं और जान पाए, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। ठीक है जी, चलिए अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। 9:22 हो गए, इसमें भी टाइम लगता है। एक